जाएगा कि डाउडी की असल में जो पावर होती है वो रहती है कि जूनियर और जो हम लोग की काइलन रहती है वो भी अभी डाउडी बनेंगे। टीचर के साथ कितना ज्यादा बुरा हो रहा है। टीचर तो प्यार करती थी जियावन से, उसकी 3 शादियां होनी चाहिए थी, जहाँ पे जियावन और जूनियर में सब कुछ हुआ था। और फिर वो जूनियर को पकड़ता है उसकी कमर से, ये क्या कर रहे हो पापा, आप जो है हमारी मम्मी को बुली कर रहे हो, हमें जैसे कि आसमान फटने वाला है और कुछ खुलने वाला है। जितनी भी डाउडी थे वो सबके सब लगता है कि इसी के अंदर ही गए थे, इसी की कुछ अपर रियल में भी जाया जा सकता हो। और क्यों जो कि डाउकी कॉन्टिनेंट से इतने सालों से गायब थी, उसको कुछ सालों तक एब्जॉर्ब करें तो वो लोग पक्का जो है डाउडी। और जैसे वो पोर्टल खुलता हैगा उसके सामने 5 डाउडी खड़े रहते हैं। ये बहुत ज्यादा आसानी से, मतलब लिटरली धीमी सी उंगलियों से मार सकता था यहाँ पर डाउडियों को। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वाली वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि बैटल थ्रू द हेवेंस का एंड कैसे होता है, जो उसका एंड का चैप्टर रहता है वो कैसा होता है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि एंड के चैप्टर में बैटल थ्रू द हेवेंस खत्म होने वाली हैगी, तो फिर हम आपको बता भी नहीं सकते आप लोग कितना ज्यादा गलत सोच रहे हो, क्योंकि अभी बैटल थ्रू द हेवेंस जब एंड होगी तब वो शुरू होगी। ये तो आप लोग तभी समझोगे जब एंड आएगा। तो हम इस चैप्टर में आपको बताने वाले हैं कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और इस चैप्टर का नाम भी वही है, द एंड इज ऑल्सो अ बिगिनिंग। इसका मतलब है कि अंत ही शुरुआत है। और सही में यहाँ पर बैटल थ्रू द हेवेंस अब शुरू होगी। असल में जब तुम बैटल थ्रू द हेवेंस को खत्म कर लोगे ना, जब वो डाउडी वगैरह आपकी फाइट वगैरह हो जाएगी और जब वो लोग जाने वाले होंगे दूसरे वाले कॉन्टिनेंट में, तब समझ लो कि तुम शुरू होगी असली जो बैटल थ्रू द हेवेंस होती है। क्योंकि तब सही में बैटल जो है कि हेवेंस में ही होगी, तो तब होगी बहुत तगड़ी वाली बैटल। तो इसमें हम लोग पूरा जानने वाले हैं कि असल में जो एंड है वो कैसे होता है। और तो और ये भी जानने वाले हैं कि वो लोग दूसरे वाले रियल में जाएंगे क्या, असल में होगा क्या, क्या होगा, एक पोर्टल खुल जाएगा क्या, उधर से क्या होगा, ओरिजिन क्यों आएगी, वो लोग डाउडी बन जाएंगे। पर ये पे जो हम लोग का ज़्यादा आएगा वो तो पता चल रहा है कि डाउडी कैसे बनाएगा। बाकी के वो 4 लोग आएंगे क्यून मेडोस, और जो हम लोग के गुआन आएंगे जो कि हम लोग के जूनियर के पापा आएंगे, और जो जुनकुन आएगा जो कि हम लोग के जिया का पापा है, वो कैसे बनेगा, वो कैसे बनेंगे डाउडी यहाँ। और तो वो लोग वॉइड के अंदर जाएंगे, वॉइड के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, वॉइड के अंदर किस तरीके से जाएंगे भाई डाउडी कॉन्टिनेंट में पहुंचने के लिए। और वो वॉइड होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल अंधेरे से भरा हुआ होगा क्या। और तो और ये भी जानने वाले हैं कि जो यहाँ पर जो हम लोग का वॉइड रहेगा वो बिल्कुल कैसा होगा, काला होगा, अंधेरा रहेगा, उसमें मॉन्स्टर्स होंगे, तो हम लोग सबको जानने वाले हैं। तो यस, ये जो चैप्टर है ये हम लोग को कनेक्ट कर देगा फ्लेम एम्पायर से, जो कि इसके अगले बारी है। और आप लोगों को लग रहा है कि जो यहाँ पर बैटल थ्रू द हेवेंस है कि वो फ्लेम एम्पायर से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ऐसा लगेगा ही नहीं। अभी इसके देखो 1648 चैप्टर्स हैं, 1648 है। अभी 1648 के बाद 1649 की तरह ही लगेगा वो चैप्टर, ठीक है। फ्लेम एम्पर का एपिसोड बना होगा तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है, कुछ भी फर्क ही नहीं आएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कि लास्ट चैप्टर में असल में होता क्या आएगा। तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों की जो बैटल होती है कि हुनत्यांडी वर्सेस ज़ाओयान, वो यहाँ पर हो चुकी होती है खत्म। वो खत्म तो हुई थी, लेकिन उससे जो सेंट्रल प्लेस रहता है उसका क्या हाल हो गया था आप लोग सोच भी नहीं सकते होंगे। वो सेंट्रल प्लेस पूरा का पूरा टूट गया था बीच में से, उस पर हजारों फीट गहरी और कई लाखों फीट जो है कि एकदम लंबी खाई बन गई थी बहुत बड़ी वाली। और जो सेंटर प्लेन्स रहता है उसकी बिल्कुल परकच्छे उड़ चुके थे भाई, लिटरली इतनी ज़्यादा तगड़ी वाली फाइट हुई थी यहाँ पर हम लोगों के हुनत्यांडी वर्सेस ज़ाओन के बीच में। तो जब इन लोगों की फाइट हो जाती है तो फिर कुछ नहीं होता है, हम लोग का ज़ाओन है वो बहुत ज़्यादा आराम फरमाता है और उसकी दो लड़कियों से शादी हो जाती है। पता ही होगा कौन सी लड़की से शादी होती है, जूनियर से शादी हो जाती है। और हम लोगों की क्वीन मेडोस से शादी हो जाती है। उसके बाद फिर तो वो मतलब पता नहीं क्या बोले हम, तो वो बहुत ज़्यादा मज़े करता है, कुल मिलाकर बात ये आएगी। तो यहाँ पर जो है हुनत्यांडी हम लोग का निपट चुका होता है। हुनत्यांडी तो निपट गया था, लेकिन अभी आप लोग सोच रहे होंगे भैया और भी तो एक्सपर्ट्स रहेंगे डाओशेंग लेवल के 8 स्टार 9 स्टार के। तो नहीं भैया, हुनत्यांडी तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक वाला बंदा था। उसने जो भी अपने एक्सपर्ट्स होते हैं ना 8 स्टार 9 स्टार वाले, उनको भी सेक्रीफाइस कर दिया था। असल में वो ज़ाओन को निकालने के लिए एक ब्लेड निकालता है बहुत बड़ा, उस ब्लेड को चाहिए थी सेक्रीफाइसेस। जितनी सेक्रीफाइस होंगे उतना ताकतवर हो जाएगा वो ब्लेड, और फिर वो ज़ाओन को बिल्कुल गाजर मूली की तरह काट डालेगा। लेकिन होता कुछ ऐसा है नहीं, ज़ाओन को ज़्यादा ताकतवर निकलता है। तो यहाँ पर जो काफ़ी सारे लोगों की वो चढ़ाई देगा बलि, जिसकी वजह से वो किसी की भी नहीं चढ़ा पाता है बलि, मतलब ज़ाओन की बलि नहीं चढ़ा पाता है। वो कितने ही लोगों की बलि चढ़ा ले। तो यहाँ पर वो डाओशेंग के 8-9 स्टार वालों को वैसे निपटाया जाएगा। अब बचते हैं डाओशेंग के कुछ एलाइट जो डाओशेंग होते हैं, डोजोन होते हैं, और जो हम लोग का हासेंड वगैरह होते हैं वो सब बचे हुए होते हैं। उनको जाकर जो गुआन रहते हैं जो कि जूनियर के पापा होते हैं, और जो जुनकुन होता है जो कि जिया के पापा होते हैं, जो कि दोनों के दोनों डाओशेंग की 9 स्टार की पीक पर बैठे हुए हैं। अगर तुम पावर लेवल में बात करो तो हाँ, अभी जो जिया के पापा हैं वो थोड़े से ज्यादा पावरफुल रहेंगे हम लोग के जो जूनियर के पापा आएंगे उससे। तो वो जाते हैं यहाँ पर हुन क्लैन में, और जब वो हुन क्लैन में पहुंचते हैं उनकी आंखें फट जाती हैं। वो कहते हैं ये क्या है। उनको हुन क्लैन में दिखती है कि एक बहुत बड़ा तालाब, एक नदी जैसी दिखती है, उनको बहुत बड़ी नदी दिखती है, और उस नदी के अंदर भरा हुआ होता है पूरा का पूरा खून। सोचो जरा, एक नदी को भरने के लिए कितने करोड़ों लोगों को मारना पड़ेगा। तो हुनत्यांडी इतना ज्यादा खतरनाक वाला बंदा था, उसको इतनी ज्यादा लालच थी डाउडी बनने के लिए कि उसने इतने सारे लोगों की सैक्रिफाइस चढ़ाई थी ताकि उन लोगों की पावर को इस्तेमाल कर सके ब्रेक थ्रू करने के लिए। ओके, तो मतलब लिटरली देख लो कि हुनत्यांडी किस लेवल, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर के लोगों के अकेले का ही था,
जो उसके क्लैन के बंदे होते हैं उसकी भी उसने भयंकर बलि चढ़ाई थी, बच्चे हों चाहे लड़कियां हों चाहे बूढ़े हों चाहे कोई भी ले लो तुम, सबकी उसने बलियाँ चढ़ा डाली थी यहाँ पर ताकि वो बन सके था पे डाउडी। तो वो लोग जब यहाँ पर जाते हैं वो फट जाती है उनकी आंखें, वो कहते हैं भैया ये क्या चीज़ था यार, ये अच्छा वो मर गया, अगर ये मरता नहीं है तो डाउ की कॉन्टिनेंट को ही पूरा ब्लड कन्वर्ट कर डालता अगर उसको डाउडी बनना होता तो यहाँ पर सब डर जाते हैं। फिर होना क्या था, जितने भी यहाँ पर कमजोर बंदे बचे हुए थे, अब कमजोर बंदे मतलब यहाँ पर डाउशेंग 3-4 स्टार की बात कर रहे हैं जो कि कमजोरी है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया डाउजुन तो आया नहीं है, डाउजोंग पर पड़े हैं हम लोग, उसके बाद हाफ सेंड आता है फिर फुल सेंड आता है, उसके बाद तुम कह रहे हो कि डाउसेंड के 4 स्टार का बंदा आएगा जो कि डाउसेंड के 1 स्टार के बंदे से हजारों गुना ज़्यादा पावरफुल होता है, और तुम कह रहे हो कि वो कमजोर है। तो भैया अभी निकलने तो दो स्टोरी, अभी पता चलेगा। अभी डाओहोंग को दिखाते थे बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाते थे, अभी डाओहोंग कुछ नहीं रह गया, बराबर हो गया गू के वो, ठीक है, सिंपल सी बात तो ये है कि जैसे 10 डाओहोंग को अभी ज़ियाओन अपने एक एंग्री बदोल्डो से यूं निपटा सकता चुटकियों में। तो यहाँ पर डाओशेंग के 4 स्टार के बंदे बहुत ज़्यादा कमजोर होते हैं जिनको गुआन हम लोग का और जुन को निपटाया जाएगा। अभी आप लोगों को आगे चल के हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होकर बहुत मजे आएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर जो है वो बना के निपटा देता है उन दोनों को, मतलब उन सारे के सारे हुन क्लैन को, हुन क्लैन किसी को नहीं छोड़ा जाता, सबको निपटाया था वो खत्म। गुआन जो जुनको रहते पूरा हुन क्लैन को खत्म कर देते हैं, एकदम जीरो हो जाता है वो। उसके बाद कुछ नहीं होता है, हम लोग को ज़ियाओन रहता है वो यहाँ पर आराम फरमाने लगता है। हम लोग के स्काई मेंशन अलायंस को दिखाया जाता है जहाँ पर कि हम लोग के मास्टर हेड होते हैं, और जो ज़ियाओ ज़ान होता है जो हम लोग के ज़ियाओन के पापा होते हैं उसको भी वो राजा बना देते हैं, पैट्रियार्च बना देते हैं फिर से उसी फैमिली के। और तो और एक और बात होती है, क्योंकि हम लोग का ज़ियाओन बन गया डाउडी, तो आप लोगों ने डाउडी ब्लड लाइन सुनी होगी ना टाइम से, तो आप लोग कहते होंगे भैया इनको डाउडी क्यों बनने हैं, डाउडी ब्लड लाइन खत्म होती जा रही है, कि हमने ज़ाओ ज़ुआन की स्टोरी बताई थी आप लोगों को पता होगा। हाँ, यहाँ पर हम लोग की जो ज़ियाओन है उसकी डाउडी की ब्लड लाइन आएगी जग चुकी है, उसकी वजह से क्या होता है जो वो रहती है ना हम लोगों की ज़ियाओ छोटी सी लड़की क्यून मेडुसा की बेटी, उसकी एकदम से पावर बढ़ती है, वो पहुंच जाती है कि डाओशेंग के 8 स्टार पर, सिंपल। और जितने जो दूसरे बंदे होते हैं ना जो एंशिएंट क्लैन के बंदे होते हैं उनके जो पीक एक्सपर्ट होते हैं 2 क्लैन रहते हैं उनके एंशिएंट वाले, उनके नाम बताओ आप लोग क्या क्या रहते हैं। अभी सिर्फ 3 एंशिएंट क्लैन बचे हुए रहते हैं, एक गो क्लैन और 2 और क्लैन रहते हैं एंशिएंट वाले, तो आप लोग उनके नाम बताओ। तो उनके जो एक्सपर्ट रहते हैं वो डाओशेंग के 8 स्टार पर रहते हैं। और जब वो देखते हैं कि ज़ियाओ को भैया इतनी छोटी उम्र में 7-8 साल की उम्र की भी नहीं रही होगी उस टाइम पर वो, तो उस टाइम पर वो बन जाती है कि डाओशेंग के 8 स्टार पर उनका मुंह फट जाता है। वो कहते हैं भैया हज़ारों साल लगे थे पहुंचने में, ये लड़की तो कुछ सालों में ही पहुंच गई, ये का मजाक चल रहा है यहाँ पर। फिर उनको समझ में आता है कि डाउडी की असल में जो पावर होती है वो कितनी भयानक वाली होती है। तो यहाँ पर हम लोग का क्योंकि ज़ियाओन बन जाता है डाउडी, तो जो उनकी ब्लड लाइन के बंदे रहते हैं जो जितना ज़्यादा करीब होता है ज़ियाओन की ब्लड लाइन के, तो वो उतनी ज़्यादा उसकी पावर बढ़ती जाती है कि ज़ियाओन की वजह से यहाँ पर जितना भी पूरा ज़ियाओ क्लैन रहता है पूरा रिवाइव होना शुरू हो जाता है, फिर से बहुत जल्दी फैलना शुरू हो जाता है। और तो और हम लोग की जो रहती है कि जूनर और जो हम लोग की काइलन रहती है वो भी अभी डाउडी बनेंगे। हम कह रहे हैं ना बहुत मजा आने वाले हैं, थोड़े देखते जाओ। तो अभी जो होता है हम लोग का जो ज़ियाओन रहता है वो पार्टी मार्टी करता है थोड़ी बहुत, तो फिर वो बोर हो जाता है, कुछ साल 2 साल 3 साल ऐसे पलक झपकते निकल जाते हैं, अब कुछ करने के लिए था नहीं ज़ियाओन के पास, तो बेचारा वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। फिर वो कहता है कि वो फिर से जियामा एम्पायर में जाना चाहता है, उसको याद आ रही थी जियामा एम्पायर की। फिर हम लोग को दिखाया जाता है यूनियन को जो कि डाओजुन के 9 स्टार पर पहुंच चुकी थी, डाओजुन की ऊपर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसका रॉयल ब्लड लाइन नहीं थी शायद इसलिए। तो यहाँ पर वो इधर पे इंतजार कर रही होती है, सोच रही होती है कि काश में इधर पे ज़ियाओन से शादी हो जाती है। अभी हम लोग का ज़ियाओन है वो जूनर और काइलन का हो चुका है, तो अब यूनियन का कुछ हो नहीं सकता है असल में। और यहाँ पर जो नालन होती है कि वो सोच रही होती है कि टीचर के साथ कितना ज़्यादा बुरा हो रहा है, टीचर भी तो प्यार करती थी ज़ियाओन से, उसकी 3-3 शादी होनी चाहिए थी है। तो यहाँ पर लगता है नोबेल वालों ने 3-3 शादी नहीं करवाई क्योंकि उनको लग रहा था कि इससे कुछ ज़्यादा ही बड़ा ठरकी बना देंगे वो ज़ियाओन को, तो यहाँ पर उसकी सिर्फ 2 शादी करवाते हैं वो। और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि जो यूनियन रहती है कि वो वापस जाने लगती है कि जियामा एम्पायर में, और वो देखती है कि उसी माउंटेन को उस गुफा के अंदर जहाँ पे लोगों ने गुपचुप कराते याद है, मतलब जहाँ पे ये सब कुछ हुआ था, जहाँ पे ज़ियाओन और यूनियन में सब कुछ हुआ था, उसी गुफा को जाकर देख रही होती है कि वहाँ पर जो है कुछ बस्ती सी बस गई थी क्योंकि उस गुफा के आसपास का एरिया कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, मतलब उधर कुछ जो मेन इंग्रीडियंट्स होते हैं पेल वगैरह बनाने के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा उधर पे था। तो उसके बाद हम लोग को दिखाया था याफाई को जो कि अभी सिर्फ डाओहोंग ही पहुँच पाई थी, लेकिन उसकी जो मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं बहुत ज़्यादा तगड़ी रहती हैं। याफाई लिटरली उधर पे जो इतना भी जो ईस्टर्न जो पार्ट रहता है ना डॉकी कॉन्टिनेंट का, जियामा एम्पायर वगैरह ये अलायंस रहता है, उसको बहुत अच्छे संभाले हुए थी। फिर हम लोग को ज़ियाओन को दिखाया जाता है जो कि वुताइन चैंग सिटी में बैठा हुआ होता है जहाँ पर कि वो असल में पैदा हुआ था, क्योंकि उसको घर की याद आ रही थी, वहीं पर ही वो जूनर को भी ले आता है, काइलन को भी ले आता है, और फिर वो जूनर को पकड़ता है उसकी कमर से और उसको करना शुरू कर देता है वो सब कुछ। और उसके जितने भी जो बच्चे रहते हैं वो कहते हैं कि भैया ये क्या कर रहे हो पापा, आप जो है हमारी मम्मी को बुली कर रहे हो, हमारी मम्मी को परेशान कर रहे हो। हाँ, तो वो जो बच्चा रहता है उसके अंदर से एकदम डाकू निकलने लगती है बहुत तगड़ी वाली, क्योंकि वो लोग अभी डाउडी के बच्चे हैं, तो उनकी अभी से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वाली जो है कि डाकू हो चुकी है। और वो कहते हैं कि आप मम्मा को छोड़ दो, तभी ज़ियाओन उसको ये कैसे हवा का झटका देता है, उड़ के फेंक जाता है। वो कहता है कि जाओ जाके कुन्ने में जाकर खेलो, ठीक है, जाओ डिस्टर्ब नहीं करो ज़्यादा। ये देखा जूनर को आती है गुस्सा, जूनर कहती है कि तुम कैसे पापा हो यार, कैसे उसको तुम इधर परेशान करने में लगे हुए होंगे। तभी हम लोगों का जो ज़ियाओन है वो कहने लगता है जूनर तो पता है कुछ सालों से 1-2 सालों से मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान फटने वाला है और कुछ खुलने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग का जो ज़ियाओन रहता है उसको 2.5-3 साल हो चुके थे यहाँ
पर डाउडी बने हुए हैं और उसको अब यहाँ पर फीलिंग आने लगी थी कि ऊपर से कोई पोर्टल खुलने वाला है जिससे कि वो डाउडी कॉन्टिनेंट में जा सकता है। तो यहाँ पर होता भी कुछ ऐसे है, वो कहता है लगता है कि 6 महीने के अंदर ही अंदर कुछ ऐसा पोर्टल खुल जाएगा। और जीरो को तो यहाँ पर कुछ पता नहीं था क्योंकि वो तो अभी सिर्फ डाउ शेंग थी, तो उसको यहाँ पर कुछ पता नहीं था। तो हम लोग जीरो में क्या लगता है कि अच्छा कुछ ऐसा होने वाला है क्या। तो वो यहाँ पर हम लोग को ज़्यादा बोलता है कि लगता है कि ऊपर से कुछ ना कुछ फटेगा। ओके, और मुझे लगता है कि जितनी भी यहाँ पर डाउडी रहते हैं ना, जितनी भी डाउडी जो डाउ की कॉन्टिनेंट है, जितनी भी डाउडी थे वो सबके सब लगता है कि इसी के अंदर ही गए थे। ठीक है, पोर्टल के अंदर ऐसी तरीके से गायब हो गए थे वो। ऑफकोर्स यहाँ पर जान को ये बात पक्की तरीके से नहीं पता थी। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि 6 महीने निकल जाते हैं। फिर वो आता है स्काई मेंशन अलायंस के टावर के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर कि वो सितारे वगैरह होते हैं। ओके, जहाँ पर कि हम लोग को ज़्यादा नंगा पड़ा हुआ था 1 साल तक, जहाँ पर वो 2 जोन बन जाता है। मैंने पुरानी वाली वीडियो से आपको बताया है। वहीं पर वो आकर बैठा हुआ होता है और आसमान की तरफ देख रहा होता है। उसको एक फीलिंग आई थी कुछ ना कुछ आसमान से फटेगा और कुछ ना कुछ पोर्टल खुलेगा जिससे कि कुछ अपर रियल में भी जाया जा सकता होगा। और हम लोग जो यहाँ पर रहते हैं गुयान, जो कि जुन के पापा होते हैं, और जो हम लोग की जिया के पापा होते हैं जुनकुन, वो भी यहाँ पर देख रहे होते हैं कि भैया ये क्या बोला है ज़ियाओ ने, ऐसा कुछ हो सकता है क्या वो। लेकिन उनको ये बात तो लग रही थी कि हाँ ऐसा कुछ हो तो सकता है, मतलब क्योंकि इसकी थ्योरी काफ़ी ज़्यादा सही है। फिर वो लोग कहते हैं कि ज़ियाओ ऐसा कुछ हो सकता है। तो ज़ियाओ कुछ बोलता नहीं है उस टाइम पर, वो आसमान की तरफ देखने लगता है और कुछ होता ऐसा होता भी है जब शाम होने वाली होती, सूरज ढलने वाला होता है, तब यहाँ पर एक पोर्टल फट जाता है। और पोर्टल के अंदर से एकदम से पता नहीं क्या होता, बहुत ज़्यादा वो निकलने लगती है कि क्यों निकलने लगती है, ये ऑरिजिन क्यों निकलने लगती है। ये असल में हम सही से बताएं, ऑरिजिन क्यों, जो कि डाउ के कॉन्टिनेंट से इतने सालों से गायब थी। सोचो जरा, इतनी सालों से गायब थी जो कि हम लोग के डाउ के कॉन्टिनेंट से वो यहाँ पर आने लगती है। इसका मतलब यहाँ पर गुआन जो रहते हैं, जुनकुन रहते हैं, उनको भी मजे आ जाते होंगे। उनको अब हजारों सालों बाद लग रहा था कि उनकी जो डाउ की है बॉडी के अंदर वो बढ़ रही है। वो दोनों जो होते हैं डाउ शेंग के 9 स्टार की पीक पर होते हैं। अब उनको पहली बार ऐसा लग रहा था कि भैया हजारों साल बाद उनकी असल में जो है पावर बढ़ रही है। और उनको ये भी लग रहा था कि अगर वो जो ऑरिजिन क्यू से निकल रही है, अगर उसको कुछ सालों तक एब्जॉर्ब करें तो वो लोग पक्का जो है डाउडी आराम से बन जाएंगे। और ये सोचकर इन लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था लिटरली। ओके, क्योंकि सोचो रहा है वो लोग भी अब डाउडी बन सकते हैं इतने सालों बाद। तो हम लोग को ज़ियाओ ने कुछ ऐसी करता है, उसको यहाँ से ऑरिजिन क्यू आ रही थी और जैसे पोर्टल खुल जाता है। और जैसे वो पोर्टल खुलता है ओके, तभी हम लोगों का इधर पे हो जाती है कि बैटल थ्रू द हेवेंस खत्म। ओके, और वहां पे लिखा होता है द एंडिंग इज ऑल्सो अ बिगिनिंग। तो असल में हम लोग की बैटल थ्रू द हेवेंस अब असली वाली शुरू होगी। ओके, अभी तक आप लोग जो देख रहे हो अब तो डाउ जोंग पे ही पड़े हो भैया, अभी डाउ जुन पे हाफ सेंट पे तो कुछ आया नहीं है। अभी देखोगे आपकी डाउ डी पे तो शुरू होने बैटल थ्रू द हेवेंस, तो बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली बात होने वाली है यहाँ पर। और तो हम लोग को ज़ियाओ ने वो किस तरीके से ऑरिजिन क्यू को इधर सेटअप करेगा, और जो हम लोगों की जो ज़्यूनर होगी, काइलिन होगी, और जो सब लोग होंगे वो डाउडी कैसे बनेंगे, और तो और वो उस पोर्टल के अंदर से कैसे जाएंगे। और उस पोर्टल के अंदर हम आप लोगों को एडवांस से बता दे रहे, एक मॉन्स्टर होता है बहुत बड़ा, उसकी आंखें जब ऐसे खुलती है ना तो उसके सामने 5 डाउडी खड़े रहते हैं, इतने मच्छर की तरह लग रहे होते हैं, इसकी कोई हद नहीं। वो मॉन्स्टर इतना पावरफुल होता है कि यहाँ पर जितने भी 5 डाउडी रहते हैं उनको अपनी बहुत ज्यादा आसानी से, मतलब लिटरली धीमी सी उंगलियों से मार सकता था यहाँ पर डाउडियों को। असल में जो ज़ियाओ रहता है वो थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन वो जो 4 डाउडी होते हैं हम लोग के जुनकुन, गुयान और जो क्वीन मेडुसा और कायल जो हम लोग की जूनियर होती है, उसको तो वैसे फ्लिक से ही मार सकता था। इतने ज्यादा तगड़ी चीज, तो सोचो डाउडी को इतनी ज्यादा आसानी से मार सकता था, इतना तगड़ा मॉन्स्टर होता है। सोचो वो लोग अंधेरे में चल रहे होते हैं करीब कुछ महीनों से, और वो टनल कभी एंड ही नहीं हो रही थी। उनको नहीं पता था कि भैया वो टनल के अंदर क्या होगा, क्योंकि अब तो वो डाउ की कॉन्टिनेंट छोड़ के जा रहे हैं। डाउ की कॉन्टिनेंट के तो राजा है, लेकिन और उनको पता नहीं है कि डाउ की कॉन्टिनेंट में क्या होगा। वो लोग भी काफी डरे होते हैं। और सोचो एकदम से उन लोगों के आंखों के सामने आ जाती है कि एक बहुत बड़ी आंख, 2 आंखें आ जाती है, एकदम से खुलती हैं पूरी अंधेरे में, उनके अंदर से रोशनी आ रही होती है। सोचो किस लेवल की फटी होगी उन लोगों की। और तो इतने सामने तगड़ा वाला इधर पे बैठा हुआ होता है, बहुत ज्यादा तगड़ा मॉन्स्टर क्रिएचर, इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे अगली वाली वीडियो में। अगली वाली वीडियो में बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं, तो अगली वाली वीडियो में हम लोग को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। और वैसे आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है कि हमें, कि जो हमारी डिस्कॉर्ड है ना, हमने डिस्कॉर्ड खोली है, कि वहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक कम्युनिटी बनाए पूरी की पूरे ऐसे लोगों की जो कि डोंगवा पसंद करते हैं, जिनको बैटल थ्रू द हेवेंस बहुत ज्यादा पसंद है, जिनको सोल लैंड पसंद है, जिनको थ्रोन ऑफ सील पसंद है, ये सारे इनको डोंगा जो पसंद है। तो हम वहां पर एक कम्युनिटी बना रहे हैं जहां पर कि हम लोग आकर बात करा करेंगे। जैसे कि हम लोग मूवीज के बारे में बात नहीं करते हैं कि भाई तुमने वाली मूवी देख ली, तुमने ये देख ली। ऐसे जब यहाँ पर हम लोग के एपिसोड रिलीज हुआ करेंगे कि भाई संडे को बैटल थ्रू द हेवेंस का रहा, थर्सडे को थ्रोन ऑफ सील का रहा, तो हम लोग वहां पर जाकर देखा करेंगे और क्या करेंगे, भाई देखो आज इसका एपिसोड आने वाला है, तो हम लोग उन एपिसोड के बारे में एक दूसरे डिस्कस करा करेंगे। भाई सोचो कितने मजा आया करेंगे। अभी हम लोग का कोई डिस्कस करने को रहता ही नहीं है, इतनी ज्यादा तगड़ी तगड़ी हम लोग को चीजें देखने को मिलती हैं। और तो नोवेल के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, ठीक है, नोवेल के बारे में भी पूछेंगे एक दूसरे से, एडवाइस लिया करेंगे, पूछा करेंगे
भाई फ्लेम एम्पर की बात क्या है, भाई फ्लेम एम्पर में ऐसा क्या होता है भाई, जो हम लोग को सोलर है तुमने उसकी नोवेल पढ़ी है भाई, तुमने थ्रोन ऑफ सील की पढ़ी है भाई, तुमने सॉलिड स्टार की पढ़ी, सोचो सॉलिड स्टार कितनी ज़्यादा तगड़ी चल रही है। तो हम लोग उसके बारे में भी एक दूसरे से पूछ सकते हैं, एक दूसरे से एडवाइस कर सकते हैं, तो सोचो कितना ज़्यादा मजे आएंगे भाई डिस्कॉर्ड के ऊपर यार। और तो जो पहले के 10 मेंबर रहेंगे उनको हम अपनी डिस्कॉर्ड का एडमिन बना देंगे। एडमिन का मतलब होता है कि वो राजा रहेंगे हमारे डिस्कॉर्ड के, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, ओके लिटरली, मतलब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेंगे जो कि सारे लोगों को कंट्रोल करा करेंगे। और बाकी के जो 100 लोग आएंगे हमारे डिस्कॉर्ड के ऊपर, उनको हम देंगे कुछ ना कुछ स्पेशल रोल, उनकी मर्जी होगी उनको क्या चाहिए रोल, मॉड का रोल चाहिए या म्यूजिक बजाने वाले का रोल चाहिए, क्योंकि डिस्कॉर्ड में तो हम लोग म्यूजिक बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा मजे आएंगे। बस आप लोग लिंक के ऊपर क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और डिस्कॉर्ड जल्दी से ज्वाइन कर लो ताकि आप लोग एडमिन बन सको। और तो और हम लोग यूट्यूब चैनल के बारे में भी करा करेंगे बात है, किसी को अगर अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करना है, जिसने अपनी यूट्यूब चैनल खोला है एनिमे के ऊपर, गेमिंग के ऊपर, या मे बी उसने डोंगो के ऊपर खोला है या इंस्टाग्राम पेज खोला है, तो हम लोग एक दूसरे को एडवाइस देंगे, हम लोग एक दूसरे को बताया करेंगे वो क्या कर सकता है, तुम क्या कर सकते हो, एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे हम लोग। और तो और हम खुद आया करेंगे वहाँ पर रोज रात में 7 बजे, रोज रात में 7 बजे से 7:30 बजे तक हम लोग बात करा करेंगे, और हम आप लोगों को खुद सपोर्ट करा करेंगे। अगर आप लोग वहाँ पर करना चाहते होंगे यूट्यूब चैनल, वो भी फ्री में करा करेंगे, कोई भी ऐसी बात नहीं होगी। और हाँ, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एडवाइस भी दिया करेंगे कि आप लोग यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो कर सकते हो, कैसा क्या आएगा, और आप लोग मतलब जो भी जानना चाहो उस आधे घंटे में रोज आके बताया करेंगे, और खूब सारी बातें करा करेंगे, बहुत ज़्यादा मजे आएंगे। जो अगली वाली वीडियो रहेगी वो तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो भैया सब्सक्राइब भी तो कर लो यार, तुम लोगों को नोटिफिकेशन कैसे आएगी, चलो 2000 तो पहुंचा दो जल्दी से जल्दी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।